बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मदीहा राइटिंग स्किल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, पिछली फ़र्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कट मार्कर पकड़ने का तरीका, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने वो फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप लोग देख सकें। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कट मार्कर पकड़ने का आसान तरीका ये होता है कि अगर आप उर्दू राइटिंग कर रहे हैं तो आपने कट राइट हैंड साइड की तरफ पकड़ना है, यानी जो इसका बड़ा कोना है, ये वाला जो कोना होता है, एक बड़ा कोना होता है, एक छोटा कोना होता है। तो ये जो बड़े वाला कोना है आपने राइट हैंड साइड की तरफ रखना है, यानी उर्दू लिखने के लिए राइट हैंड साइड की तरफ रखना है। और अगर हम इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं तो यही कोना घुमा के ऐसे आपने लेफ़्ट साइड की तरफ रखना होता है, क्योंकि इंग्लिश हम लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। तो व्यूअर्स, ये था कट पकड़ने का तरीका। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ, कि हमने कट मार्कर को पकड़ के किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले नुक्ते लगाने की प्रैक्टिस करनी होती है, और नुक्ते हमेशा आपने स्वैप करने होते हैं नीचे की तरफ, जिस तरफ मैंने एरो साइन बनाया। ठीक है, हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड का पहले नुक्ता लगाया जाता है और फिर राइट हैंड साइड का नुक्ता लगाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी नुक्ते लगाने की महारत। लेकिन आज की इस वीडियो में, जैसे आपको ये टाइटल लिखे वैसे पता चल गया होगा कि इसमें हम हरूफ तहजी लिखने की महारत हासिल करेंगे। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोग, जितनी भी आप लोगों की हरूफ तहजी को लेके मिस्टेक्स होती हैं, या आप चाहते हैं कि हरूफ तहजी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकें, जो लोग बिगनर्स हैं, ख़ुसूसी तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आने वाली मज़ीद वीडियोस में आप लोगों को इंशाल्लाह मैंने राइटिंग स्किल्स स्टार्ट करवानी है, जिसमें आप लोगों के अल्फाज बेहतर करवाऊँगी मैं, कि किस तरीके से अल्फाज को लिखा जाता है और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अब इमला की बड़ी गलतियां बन जाती हैं। तो व्यूअर्स, आपका मज़ीद टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और बाकी मज़ीद लोगों से जल्द से जल्द इसे शेयर करें, ताकि इल्म वो है जो फैलाने से बढ़ता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मेरे इस चैनल बनाने का मकसद सबसे पहला और मेन ये है कि वो लोग जो घर बैठे अफोर्ड नहीं कर सकते कैलीग्राफी क्लास, तो वो अपने बच्चों को इसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ज़रिए क्लास करवा सकें, और जो मदर्स ख़ास तौर पे अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स, नेक तमन्नाओं के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो व्यूअर्स, आप लोगों को अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में हरूफ तहजी सीख लें, तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने कुछ ऐसी शेप्स की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी हरूफ तहजी यहीं बैठे बैठे इंशाल्लाह 5 मिनट में ठीक होने वाली है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने इस शेप की प्रैक्टिस करनी है जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, बे। ठीक है जी, और अगर हम बे लिख लेंगे तो आपको यकीनी तौर पे बे के साथ इसी शेप में पे, ते, टे, से, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका लिखने का बहुत ही आसान तरीका है, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना है। कट मार्कर जैसे मैंने बताया है वैसे थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ना है। ठीक है, और कभी भी आपने इस शेप को बनाते हुए इसके कोने नहीं बनाने, यानी आपने इसको ऐसे कोनों के साथ बिल्कुल नहीं बनाना। कभी भी उर्दू हरूफ तहजी लिखते हुए कभी भी कोनों को साथ में लाइन के ऊपर या किसी भी जगह पे जहाँ आप लिख रहे हो लाइन के साथ नहीं जोड़ा जाता, यानी इनको उठा के लिखा जाता है, अल्फाज को बिठा के नहीं लिखा जाता हमारी उर्दू कैलीग्राफी राइटिंग में, कि लफ्ज़ जो है वो लाइन के साथ जोड़ जोड़ के सारा नहीं लिखा जाता, बल्कि कॉर्नर्स जिसके जो ये चीज़ होती है इसको आपने उठा के लिखना होता है। तो इस शेप की प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। आपने ऐसे गोलाई में इसका कोना बनाना है और ऊपर लेके जाना है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं दोनों साइड के जो कोने हैं मेरे, वो आपको काफ़ी हद तक गोल नज़र आ रहे होंगे, और बिल्कुल ऐसे करके गोल भी नहीं कर देने और वापस तो बिल्कुल ही नहीं जाना। ठीक है, कि ऐसे सीध में लगाना है, ये लाइन जो नीचे वाली है बिल्कुल ऐसी सीधी लगनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारी जो मेन शेप है। आपको पता है उर्दू हरूफ तहजी में गोलाई वाले अल्फाज मेन शेप होती है। तो आपने क्या करना है, इसके बाद प्रैक्टिस करनी है इस शेप की। ये देखें, अगर मैंने ये कट मार्कर ठीक पकड़ा हुआ हो, आप लोगों ने कट मार्कर को अगर सही डायरेक्शन से पकड़ा है, जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ इससे चांद बनाना है। आपको पता है चांद बनाना बच्चों को बड़ा पसंद होता है, छोटे जो बच्चे होते हैं वो बड़े शौक शौक से चांद बनाते हैं। ये देखिए, इतनी लाइन जितनी मैंने यहाँ तक लगाई है, ये मैंने लगाई है ऐसे टेढ़ी, बिल्कुल टेढ़ी लाइन लगानी है। ठीक है जी, और इतनी लाइन टेढ़ी अगर आप लगा रहे हो, मैं आपको इसको ड्रॉप्स में
ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आप लोग इससे अंडरस्टैंड कर सकें। ये चीज़ होनी चाहिए, यानी ये लाइन इतनी टेढ़ी लगानी है आपने। उसके बाद ये चीज़ ऐसे पूरा मार्कर आपका खुद ब खुद यहाँ से गोल होगा। मेरी बात सुने, यहाँ से हमने खुद से मोटा नहीं करना, बल्कि अगर आपने कट ठीक पकड़ा है तो मैजिकली इंशाल्लाह आपका खुद ब खुद यहाँ से लाइन बारीक लगेगी, और यहाँ से जब हम लगाएंगे तो ये मोटी लाइन लगेगी खुद ब खुद। और इसका कोना आपने यहाँ तक लेके जाना है, यानी जब तक इसका कोना बारीक नहीं हो जाता तब तक अपने मार्कर को घुमाते जाना है। तो व्यूअर्स, ये थी इस शेप की प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इस शेप की प्रैक्टिस करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द इस शेप से, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत सारे अल्फाज लिख पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस शेप से हम क्या क्या कुछ लिख सकते हैं। तो देखें, शेप सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है। अब बड़े लोगों के लिए तो, जो लोग कहते हैं कि राइटिंग हमारी जल्दी बेहतर नहीं होती, उन लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगी, देखें कि इस शेप की प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यानी इस शेप की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ ये शेप सीखनी है आपने, तो इससे आपके कितने सारे हरूफ तहज्जी खुद ब खुद बेहतर होने लगे हैं। ये देखें आप, जैसे मैंने इस शेप पे अगर तो मैं ये ऐसे इसका फेस बना दूँ, ठीक है जी, तो ये जीम बन जाएगा। अगर मैं इसे ऐसे करूँगी, ठीक है, नुक्ता लगा दूँगी तो जीम बन जाएगा। जीम का ये जो नुक्ता ख़त्म कर दूँगी तो हे बन जाएगा। नुक्ते अगर लगा दूँगी, चे बन जाएगा, खे बन जाएगा, ठीक है। यानी एक ही शेप से मैंने प्रैक्टिस किया तो कितना सारा लिखा गया। अब इसी तरीके से सेम शेप रखनी है, शेप चेंज नहीं है, लेकिन इसी शेप पे अगर मैं ऐसे ये बना दूँ, इसका फेस बना दूँ तो आइन बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जो मेन मिस्टेक है वो क्या है? अगर आपने इस शेप की सही तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आपने देखना है कि मेरा जीम, चे, हे या खे जो है वो ठीक लिखा गया है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसका ये मेरी वीडियो गौर से सुने व्यूअर्स। आप लोगों की ये जो चीज़ है, हे, जीम, चे, हे, खे का जो टॉप होता है वो, और इसकी ये जो गोलाई वाला जो कॉर्नर है, ये अगर हम ऐसे लाइन लगा के देखें तो ये बराबर होना चाहिए। समटाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा लंबी कर देते हैं ऐसे। अब आप देखें, जब अगर मैं इसे ऐसे लाइन लगाऊं तो ये इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है वो ज़्यादा आगे निकल आया, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग, ठीक है। और अगर आप लोग जीम, चे, हे, खे लिख रहे हैं और इसकी शेप पीछे रह गई है, यानी जो चांद बनाया था वो पीछे रह गया, फेस आगे चला गया, तो भी रॉन्ग है। यानी इसका ये वाला फेस और इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है वो बिल्कुल एक ही सीध में होना चाहिए। अगर हम लाइन लगा के देखें सो इट मीन्स इट्स परफेक्ट, ठीक है। तो आप भी अगर चाहते हैं जीम, चे, हे, खे बेहतर करना तो सबसे पहले सिर्फ इस शेप की प्रैक्टिस करें। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट व्यूअर्स, कोई काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो इम्पॉसिबल हो। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखते ही देखते बहुत जल्द सीख लेंगे। इस शेप की प्रैक्टिस के बाद जब जीम, चे, हे, खे बेहतर हो जाएगा तो आपने क्या करना है व्यूअर्स, आपने कट बिल्कुल वैसे पकड़ना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप लोगों ने मेन जो प्रैक्टिस है अगले हर्फ की वो इस शेप की करनी है, यानी ये भी गोलाई वाला हर्फ है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। पहला जो हाफ होता है, यानी अगर आप किसी लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, मैं लाइन लगा के भी आपको बता देती हूँ, पहला इतना जो लाइन तक वाला हिस्सा होता है वो आपने बिल्कुल सीधा लिखना है, उसको ज़रा भी ऐसे गोल नहीं करना, सीधा लिखना है। सीधा लिख के मैं फिर से ड्रॉप्स में आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो ये वाला हिस्सा गोलाई में होना चाहिए, ठीक है। और इसको यहाँ तक, जब तक इसका मज़ीद अगला कोना ना बने, आपने इसको ऐसे लिखना होता है। मैं फिर से ड्रॉप्स में बता रही हूँ, इतनी लाइन सीधी लगाएं, यहाँ से इसको गोल करना शुरू करें, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको फिर से ऐसे करें, तो आप लोगों की ये नून की प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ही आसान है ऐसे प्रैक्टिस करना इसका। और दूसरी बात ये कि इसका ये वाला कोना थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं इस वाली साइड से, आपने देखा होगा, ठीक है जी। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस शेप की सिर्फ गोलाई बनाने की प्रैक्टिस, कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप अपने हाथ की रवानी करने के लिए आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस कर लें। जितनी बार आपसे लिखा जाए उतना ही बेहतर है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस शेप की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देखें इससे आपके कितने सारे अल्फाज बन जाएंगे। अगर आप इसका ऐसे फेस बना देंगे तो इससे काफ बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसी फेस को रिमूव कर दें तो इसके सेंटर में नुक्ता लगा दें तो नून बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसी शेप को हम ऐसे लंबा कर दें, ठीक है, तो लाम बन जाएगा। तो देखें गोलाई वाले कितने सारे हरूफ की हमारी खुद ब खुद प्रैक्टिस हो गई है सिर्फ इस एक शेप की प्रैक्टिस से। तो आपने आज की वीडियो में सिर्फ जो मैंने आपको मेन शेप्स बताई हैं, आपने एक इस शेप की प्रैक्टिस करनी है और साथ में आपने गोलाई वाली 2 शेप्स मैंने आपको बताई हैं एक साथ, ये
ऐसे चांद बनाना है, ठीक है, जो मैंने आपको मेन बताया। इस तरीके से जब आप कट मार कर ठीक पकड़ेंगे तो खुद ब खुद इंशाल्लाह नीचे से कि आपका मोटा होगा। और इसी तरीके से आपने इस शेप की प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने आपको ये लगा के बताया है। उम्मीद है व्यूअर्स इंशाल्लाह आप लोग, ये सिर्फ 3 शेप्स आज मैंने आपको दी हैं, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करेंगे और मुझे आप खुद रिप्लाई करेंगे कि इंशाल्लाह जब आपकी ये शेप्स बेहतर हो जाएंगी तो आपके हरूफ तहजी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो अगली वीडियो तक मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मज़ीद जो बाकी हरूफ तहजी हैं उनकी ऐसी टेक्निक्स बताऊँगी जिनसे वो बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत जल्दी लिख पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इंशाल्लाह इससे मज़ीद प्रैक्टिस भी करेंगे और मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।